नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक बटलर पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम खोल रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स का चौथा चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो बताएगा कि आपकी हर आदत की शुरुआत एक बेहद सटल ट्रिगर से होती है, जिसे हम कहते हैं द क्यू। सीन 1, द मैन हु डिडंट लुक राइट। लास वेगास की भीड़ में एक ट्रेन्ड पुलिस अफसर की नजर एक आदमी पर जाती है। वो आदमी दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, नो पैनिक, नो रश, नो सस्पिशियस बिहेवियर। फिर भी उस अफसर का दिमाग उसे एक ही बात कह रहा था, दिस मैन डजंट लुक राइट। वो क्वाइटली उसका पीछा करता है और कुछ ही मिनटों में उस आदमी को पकड़ा जाता है। साथ में मिलते हैं हथियार और एक कैसीनो लूटने का प्लान। अब सोचो, कोई लाल झंडी नहीं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं, फिर भी अफसर को कैसे समझ आया? आंसर क्यू, एक सटल सिग्नल जो दिमाग रिकॉग्नाइज करता है बिना हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के। सीन 2, अंडरस्टैंडिंग द हैबिट लूप। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर हैबिट एक लूप में काम करती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। यहां चैप्टर 4 खास तौर पर फोकस करता है उस पहले स्टेप क्यू पर। क्यू यानी वो एक्सटर्नल या इंटरनल सिग्नल जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है अब ये काम करना है। एग्जाम्पल, सुबह अलार्म बजा और आपने उठने की कोशिश की, फोन पर लाइट ब्लिंक की और आपने नोटिफिकेशन चेक किया। आपके दोस्त ने सिगरेट जलाई और आपको भी क्रेविंग हुई। इन क्यूज की पावर यही है कि ये आदतों को शुरू करते हैं बिना हमें कॉन्शियसली बताए। सीन 3, क्यू से क्रेविंग तक का सफर। क्यू के बाद आता है क्रेविंग। जेम्स कहते हैं, यू डोंट क्रेव द हैबिट इटसेल्फ, यू क्रेव द फीलिंग इट प्रोवाइड्स। आपको चाय की आदत नहीं है, आपको कंफर्ट की क्रेविंग है। आपको इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, आपको बॉर्डम से एस्केप चाहिए। आपको जिम नहीं चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग फील करना है। क्यू क्रिएट्स अ स्पार्क, क्रेविंग एड्स द फ्यूल, और जब ये दोनों मिलते हैं तब आता है एक्शन। सीन 4, द रिस्पॉन्स, हैबिट इन मोशन। क्रेविंग के बाद आता है तीसरा स्टेप, रिस्पॉन्स, यानी वो एक्चुअल बिहेवियर जो आप करते हो। लेकिन ये स्टेप सिर्फ तभी पूरा होता है जब वो एक्शन आसान हो। एग्जाम्पल, अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, यूल ग्रैब इट। अगर बुक तक पहुंचना मुश्किल है, यू वोंट रीड इट। जिम दूर है, चांसेस हैं आप स्किप करोगे। इसलिए जेम्स बार बार कहते हैं, मेक दी गुड हैबिट्स इजी एंड द बैड हैबिट्स हार्ड। रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, कन्वीनियंस एंड मोटिवेशन। सीन 5, रिवॉर्ड, द रीजन यू रिपीट। और अब आता है फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, रिवॉर्ड, जो आपके दिमाग को सिखाता है, अभी जो किया वो अच्छा था, अगली बार भी यही करेंगे। कोल्ड ड्रिंक के बाद जो ताजगी मिली, रिवॉर्ड। इंस्टाग्राम स्क्रॉल के बाद डोपामाइन हिट, रिवॉर्ड। बुक पढ़ने के बाद सैटिस्फैक्शन, रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड ही है जो हैबिट को रिपीट करने की वजह बनता है। नो रिवॉर्ड, नो रेपिटेशन। सीन 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल, दी फुल हैबिट लूप। चलो अब पूरा लूप एक रिलेटेबल एग्जाम्पल में समझते हैं। क्यू, आपने ऑफिस में स्ट्रेस फील किया। क्रेविंग, कुछ चाहिए जो स्ट्रेस कम करे। रिस्पॉन्स, आपने सिगरेट जलाई। रिवॉर्ड, एक टेम्पररी राहत मिली। अब अगली बार जब स्ट्रेस होगा, आपका दिमाग खुद बोलेगा, चलो एक स्मोक हो जाए। बस यही है हैबिट लूप। अनकॉन्शियस, पावरफुल, ऑटोमेटिक। गोल्डन इंसाइट, व्हाई दिस चैप्टर मैटर्स। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा मैसेज ये है, आपकी आदतें आपके कॉन्शियस डिसीजन से नहीं, आपके क्यू से शुरू होती है। मतलब, अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हो तो पहले उन क्यूज को पहचानना और रीडिजाइन करना सीखो। इस चैप्टर ने हमें ये सिखाया कि हमारी आदतें रैंडम नहीं होती। हर छोटी एक्शन के पीछे एक इनविजिबल ट्रिगर होता है, और जिस दिन आपने इन ट्रिगर्स को देखना सीख लिया, उस दिन से आप अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो।
अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मेक इट ऑब्वियस की स्ट्रैटेजी पर, यानी कैसे आप अपने डिजायर्ड हैबिट्स के क्यूज को इतना विजिबल बना सकते हो कि वो खुद ब खुद शुरू हो जाएं। दिस इज द बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने क्यूज को पहचानिए और स्मार्ट हैबिट्स बनाइए।